नमस्कार। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का कारण है कि कोर्ट ने सीबीआई प्रोब के लिए आदेश दे दिया था और जब यह आदेश मिला, कोर्ट ने आदेश दिया, उसके कुछ घंटों बाद ही आज के दिन अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र गृह मंत्री थे। लेकिन इसके पहले जो मुंबई में महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल शुरू हुई है उस पर थोड़ी नज़र डालनी ज़रूरी है कि किस तरह से मुकेश अंबानी के घर के ठीक बाहर एक प्लांटेड बॉम्ब की पूरी कार मिलती है और उसके बाद इस कार के तार इतने लोगों से जुड़ते हैं कि पूरे के पूरे महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ जाता है। यहाँ तक की बात कही जाती है कि गृह मंत्री द्वारा पैसे उगाही किए जाते हैं, करोड़ों रुपए के टारगेट दिए जाते हैं प्रति माह। इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। आखिर वो कौन सा सिलसिला रहा, वो कौन से तार रहे, किस तरह की प्रक्रिया रही जिसने आज इतनी बड़ी चीज़ को अंजाम दिया है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। हमारे साथ सूरज हैं। सूरज लगातार इस पूरे मसले पर नज़र बनाए हैं और जब से सचिन वाजे का नाम आया और जब खुद गृह मंत्री का नाम उछलना शुरू हुआ मीडिया की सुर्खियों में, तब से आप लगातार खबरें बना रहे नज़र रखे हुए हैं। एक तो क्या अपडेट हुई है ये तो हमने बताया ही, किस तरह की घटनाक्रम ने आज किस चीज़ को लीड किया? सूरज इस पर प्रकाश डालें। देखिए, आज ही मुंबई हाई कोर्ट में जो है वो सुनवाई हुई थी इस मामले में। जो मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर हैं परमवीर सिंह, वो 22 मार्च को कोर्ट गए थे इस मांग के साथ कि जो आरोप उन पे लगाए हैं मैंने उसकी जांच के लिए सीबीआई को इसकी जांच सौंपी जाए, अनिल देशमुख के खिलाफ जांच की। तो आज जो है कोर्ट ने आदेश दे दिया जांच का कि ठीक है, सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को जो चिट्ठी लिखी थी सीएम को और जो आरोप लगाए थे, कोर्ट का इस पर यह टिप्पणी थी कि मामले काफ़ी संगीन हैं, गंभीर हैं और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। इस्तीफा आज हुआ है, लेकिन फरवरी से जो घटनाक्रम चला आ रहा है, एंटीलिया जो मुकेश अंबानी का घर है उसके बाहर जो जिलेटिन से भरी हुई पूरी एक कार स्कॉर्पियो मिली थी, उसके बाद से ही जो घटनाक्रम बदला और जिस तरह से उसमें एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे का नाम आया, मनसुख हिरेन का उसमें नाम आया, वो कॉन्ट्रैक्टर था वहाँ पे। हालांकि गाड़ी उनकी नहीं भी थी। हाँ, तो इस तरह से ये बातें सामने जब आई तो काफ़ी पहले से ही जो भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है वो लगातार मांग कर रही थी कि इतने संगीन आरोप जब लगे हैं गृह मंत्री पे तो इस्तीफा दिया जाना चाहिए। तो आज उन्होंने औपचारिक तौर पर एक मीटिंग हुई थी। दरअसल जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, जब सीबीआई को जांच सौंप दी, इसके बाद जो महाअघाड़ी गठबंधन जो है महाराष्ट्र की, उसकी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी। उद्धव ठाकरे और एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं शरद पवार, ये सारे लोग मीटिंग में शामिल थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सरकार जो है वो किसी भी तरीके के मतलब बुरी स्थिति में फंसे या नकारात्मकता जाए, उसलिए ये मनाया होगा, कहा होगा कि वो इस्तीफा दें। और मोरल ग्राउंड की बात आ रही है कि जब किसी पर सीबीआई का प्रोब चलता है तो निश्चित रूप से उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि आप इस्तीफा दें ताकि आप उस प्रोब को या किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस ना हो सके। तो ये किया गया। जिस तरह घटनाक्रम रही है सूरज, हम देखते आ रहे हैं, क्या संदेश मिलता, किस तरह चीज़ें जा रही हैं? देखिए, घटना की शुरुआत जो हुई 25 फरवरी से हुई। 25 फरवरी को एंटीलिया के सिक्योरिटी गार्ड ने सबसे पहले ये सूचना मुंबई पुलिस को दी। बाहर एक लावारिस कार है और हमें शक है। हाँ, बाहर एक लावारिस कार है। जब पुलिस वहाँ आई तो उन्हें उस कार में जिलेटिन से भरी हुई 20 छड़ें मिली। उस समय एक आतंकी संगठन, एक लेटर मिला उसमें जिसमें ये कहा गया कि ये ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है वगैरह वगैरह की बात सामने आई। इसके बाद जब जांच का दायरा आगे बढ़ा, मुंबई पुलिस ही पहले जांच कर रही थी, जब जांच का दायरा बढ़ा तो पता चला कि ये कार जो है वो मनसुख हिरेन नाम के किसी आदमी की स्कॉर्पियो है। इसके बाद क्या हुआ कि 5 मार्च को ही मनसुख हिरेन की मौत हो गई। उसकी लाश जो है मुंबई के एक नाले में पड़ी मिली। आप पूरे घटनाक्रम को समझिए। सूर्य बता रहे हैं किस तरह से हर एक घटनाक्रम जो है बढ़ता जा रहा है और वो क्या किस तरफ लीड करती हैं। ठीक है, मनसुख हिरेन की कार, लेकिन फिर मनसुख हिरेन की मौत हो जाती है। हाँ, बहुत संदिग्ध हालत में एक नाले में उनकी लाश मिलती है। इसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने यूडी केस दर्ज किया, उसे एक दुर्घटना का मामला माना। इसके बाद क्या हुआ कि 8 मार्च को लगातार ये मांग की जा रही थी कि इतने बड़े उद्योगपति के घर पे बम से भरी हुई पूरी कार मिलना, उसके पीछे एक और लावारिस इनोवा कार भी मिली थी। तो मांग ये की जा रही थी चूंकि आतंकी संगठन का नाम उसमें एक सामने आ रहा था, खुद उसने एक्सेप्ट किया था। हाँ, तो इसलिए ये मांग की जा रही थी और लगातार जो मुख्य विपक्षी पार्टी है और तमाम जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, वो कह रहे थे कि जिस तरह का ये मामला है तो इसकी जांच जो है वो एनआईए को सौंप दी जानी चाहिए, क्योंकि आतंकी मामलों की जांच जनरली वही करती है। तो एनआईए को ये जांच सौंप दी गई 8 मार्च को। इसके बाद क्या हुआ कि
13 मार्च को मामले में गिरफ्तारी हुई सचिन वाझे की। सचिन वाझे मुंबई पुलिस में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हैं, ASI हैं, छोटे हैं, मतलब अगर आप देखेंगे पद के हिसाब से तो एक छोटे पुलिस लेकिन बहुत रौबदार पुलिस ऑफिसर रहे। मुझे लगता है कि कई घटनाक्रम में उनका नाम लगातार आता है और इन काउंटर स्पेशलिस्ट भी उनको बोला जाता है और पहले भी सुर्खियों में उनका नाम रहा है, भले ही उनका पद छोटा रहा। खैर हम आगे बढ़ते हैं, तो सचिन वाझे का नाम आया। सचिन वाझे का ये नाम सामने आया, और ये नाम सामने इसलिए आया क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो स्कॉर्पियो मिली थी, शुरुआती जांच में मुंबई पुलिस ने ये कहा कि ये मनसुख हिरेन की है, लेकिन उनकी पत्नी ने ये आरोप लगाया कि पिछले 3 साल से ये कार सचिन वाझे इस्तेमाल कर रहे थे। तब सचिन वाझे का पहली बार नाम आया और NIA ने उन्हें अरेस्ट किया। तब जांच का दायरा जब आगे बढ़ा तो उसमें जो पता चला कि उसके कार के नंबर जो है, नंबर प्लेट बदले गए थे। उसके बीच क्या हुआ, जांच के दौरान ही जब NIA ने अपने अंदर ये जांच लिया तो गाड़ी के शीशे में चेचिस नंबर तो खुरच दिया गया था, नंबर प्लेट बदल दिए गए थे, लेकिन गाड़ी के शीशे में छोटा सा नंबर, गाड़ी का जो एक्चुअल नंबर था, जब वो गाड़ी रिलीज हुई होगी शोरूम से, वो नंबर मिला। उस नंबर के आधार पे पता चला कि वो गाड़ी मुंबई की किसी और कॉन्ट्रैक्टर की है। उसका नाम अभी इतना बाहर खुलकर आया नहीं है और NIA ने इसका खुलासा भी बहुत ज़्यादा किया नहीं है। तो बाद में ये पता चला कि मनसुख हिरेन और वो व्यक्ति जो गाड़ी का असली मालिक है, उसके बीच पैसों के लेन देन का कोई विवाद था। वो आदमी मनसुख हिरेन को पैसे चुका नहीं पाया था और उसी के एवज में ये उनकी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो सचिन वाझे तक ये मामला सामने आ गया। इस बीच घटनाक्रम बदला और जब धीरे धीरे इसमें गृह मंत्री की भूमिका और लगातार जब पूछताछ लगातार सचिन वाझे से होने लगी, तब चूंकि गृह मंत्री के अंदर ही प्रशासन पूरा होता है, तो मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका तबादला कर दिया गया और उसे किसी और जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जनरली होता है, जो कांस्टेबल्स नए जवान आते हैं उनका निदेशक बना के उनको भेज दिया, साइडलाइन कर दिया गया। हाँ, इसके बाद क्या हुआ कि 20 मार्च को ये परमबीर सिंह ने, जो पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं मुंबई के, उन्होंने CM उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि सचिन वाझे ने उन्हें बताया था, उन्होंने ये दावा किया चिट्ठी में कि सचिन वाझे ने उन्हें ये बताया था कि जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने उसे टारगेट दिया था कि मुंबई के जितने भी पब हैं, रेस्तरां हैं, आप उनसे वसूली कीजिए और महीने के तकरीबन 100 करोड़, उनका ये दावा है। जांच में अभी क्या बात सामने आएगी अलग बात है, बट परमबीर सिंह का ये दावा था कि 100 करोड़ रुपए वसूली प्रति माह का टारगेट अनिल देशमुख ने दिया था। और इसके बाद ये मामला सामने आया। उस समय अनिल देशमुख ने आरोपों से साफ इनकार किया, जाहिर है कि उन्होंने आरोपों से साफ इनकार किया और यहाँ तक कि भी कहा गया कि इस पे आप साबित करिए आरोप को, और नहीं तो फिर मैं आप पे मानहानि का दावा करूंगा। इसके बाद क्या हुआ कि 20 मार्च को उन्होंने आरोप लगाया। 21 मार्च को ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने, जिसमें आपके देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा किरीट सोमैया बीजेपी के नेता हैं, इसके तमाम और जो नेता हैं, उन लोगों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि ये गंभीर मामला है और जाँच का दायरा जो है बढ़ाया जाना चाहिए, CBI जाँच होनी चाहिए, कि ये पूरा और लगातार सियासी घटनाक्रम पूरे देश पे इसका असर हुआ। इसके बाद 22 मार्च को परमबीर सिंह ने कहा कि ठीक है, अगर मैं आरोप जो भी लगा रहा हूं, चूंकि मैंने अब तक CM को चिट्ठी लिखी है, वो बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि मैंने जो भी आरोप लगाए हैं उसकी जांच जो है CBI को सौंपी जाए और अनिल देशमुख के खिलाफ जो भी आरोप हैं उसकी जांच CBI करे। तो उस दिन हाई कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, वो सुनवाई की तारीख जो आज 5 तारीख रखी गई थी, 5 तारीख को सुनवाई के लिए होनी थी। आज सुनवाई हुई और जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, उन्होंने ये टिप्पणी की कि जो मामले हमने देखे हैं और जो आरोप लगाए गए हैं वो काफ़ी संगीन है, खासकर ये जो वसूली का आरोप है। तो ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से, और इसमें आपको ये भी बता दूं कि इस बीच 22 मार्च से 5 अप्रैल के बीच का जो समय है, इसमें पूछताछ के बाद हिरासत में ले चुकी है, क्योंकि ये बात स्पष्ट हो गई है कि मनसुख हिरेन की हत्या की गई थी। अब सचिन वाझे खुद हत्या के वक्त मौजूद थे, उन्होंने ही हत्या की या उनकी संलिप्तता है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन NIA का ये दावा है कि उन्हें घटना से जुड़े 12 सबूत मिले हैं और उसी आधार पर उनको गिरफ्तार भी किया गया। और अब जो है पुलिस ने जो है ये जांच का आदेश CBI का दे दिया और इसके बाद अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया। बिल्कुल, देखिए, मुकेश अंबानी के घर में बॉम्ब मिलना और फिर जिस तरह परत दर परत चीज़ें बढ़ती रही, और शुरुआत में यह तो एक सिर्फ घटनाक्रम लग रहा था, लेकिन जिस तरह नाम आए और फिर जो दूसरी कड़ियाँ हैं वो खुलने शुरू हुई, और यह जो कड़ी है वो अनिल देशमुख तक पहुंची, जो कि होम मिनिस्टर हैं। और स्थिति ऐसी हुई कि जब CBI को इसकी जांच के लिए कोर्ट ने आदेश दिया कि आप
जांच कर सकते हैं। इसके बाद अनिल देशमुख इस स्थिति में आए कि मॉरल ग्राउंड पर, कहा तो जा रहा है कि मॉरल ग्राउंड पर, लेकिन यही बात सही है कि एक हाई कमीशन की मीटिंग हुई, बैठक हुई, फिर ये तय किया गया कि अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए। महाराष्ट्र के घटनाक्रम का प्रभाव पूरे देश पर पड़ रहा है और पूरे देश की नज़रें उस पर है कि क्या अपडेट्स आते हैं, वो देखने की बात है। हम भी आपको महाराष्ट्र के तमाम अपडेट्स दे रहे हैं, लगातार बने रहिए, ताकि महाराष्ट्र में जो कुछ होता है कि अब और क्या कुछ संभव है, और सीबीआई जो जांच कर रही है वो कौन सी परत खोल पाते, कौन से तह दिखते हैं, और दूसरी तरफ जो एनआईए जांच कर रही है उसमें भी काफ़ी चीज़ें भी तय होनी बाकी हैं, साफ होनी बाकी हैं। वो तमाम अपडेट्स जब तक हमारे पास पहुँचते हैं हम आपको टाइम टू टाइम रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप द फॉलोअप से बने रहिए। नमस्कार।